इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वफा की राह में क्या क्या रंग गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले दयानंद की मर्यादा को लोगों ने जानने का प्रयास, दयानंद की मर्यादा को लोग अगर जान गए होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ऋषिवर देव दयानंद ने जहर पी करके लोगों को सच बताया है। ऋषिवर देव दयानंद जहर पी करके परमात्मा एक है, आदित्य है बताया है। और ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में कहा राम परमात्मा है। लेकिन यहाँ राम को परमात्मा माने बैठे, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है उसके रूप चले, एक राम दो राम अनेक राम, और परमात्मा एक है, परमात्मा कहानी को लेकर सवाल ही बता नहीं। अगर राम को परमात्मा मान रहे हैं तो राधा कृष्ण को क्या मानना पड़ेगा भाई? नहीं ना? क्या तमाशा बता दिया। आज नमस्ते क्या कह रहा है, जय श्री राम बोलो। अरे राम का जय नहीं होगा तो जय किसका होगा? जय श्री राम हमारा अभिवादन है क्या? हमारा अभिवादन क्या है? हमने नहीं जाना। यही सब बात ऋषि दयानंद के कहने पर ऋषि दयानंद को दिला दिया। और जो धर्म का था नहीं जानता, वेद का वा नहीं जानता, संस्कृत का सा नहीं जानता, ऐसे विवेकानंद को खड़ा कर दिया सब। पर हमारे स्वामी विवेकानंद इनके साथ परिपूरा जग लगा हुआ है। स्वामी जी से मेरी भी बहुत घनिष्ठता है। मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं वो परमात्मा का मखौल, परमात्मा का मजाक मत बनाओ, परमात्मा को जानो पहले, परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का माना जाना संभव। तो राम को ईश्वर मानने से फर्क क्या पड़ रहा है? अब देखिए यहाँ ऋषि दयानंद कितना सहज भाव से बताया कि वेद का हवाला देकर तो बिना पिता वसो तो माता शुक्र बहु पिता दाते सुख न विवेह। वेद भी आया है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। क्या है वो? माता पिता बंधु और सखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव कहते। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा इन शब्दों से ही संबोधित किया गया। तो अगर राम परमात्मा है, हो सकता है राम हमारे पिता हो, लव और कुश के पिता और सीता के पिता, ठीक है। और कोई हॉस्पिटल नहीं है धरती पर जाए इनको भर्ती कराए, क्या सीता का पिता होना राम के लिए संभव है? ऋषि दयानंद जहर पी करके दुनिया वालों को बचाया है। दुनिया के लोग परमात्मा को नस्बत करो, जानो पहले परमात्मा को, कौन है परमात्मा? तुमने जिसके मन में जो आया उसी को परमात्मा मान लिया, ये सरासर परमात्मा के साथ हो। तो इन्होंने आपका मानो तो देव, क्या क्या लगाया? मानो तो देव और ना मानो तो, अरे भाई आपको किसने बोला पत्थर को देव का मानने के लिए? वो पत्थर कब से है? पत्थर तो आदि सृष्टि से, प्रकृति तब से है। प्रकृति अनादि है, परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। तो मानो तो देव ना मानो तो पत्थर है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी भावना है। अरे भाई भावना धर्म के साथ वास्ता नहीं रखता। जिस दिन स्वामी स्वरूपानंद के साथ साईं का झगड़ा हुआ, साधना चैनल वालों ने मुझे बुलाया और साईं के भक्त से मेरा टिकट था, 1 घंटे का समय था, वो 17 मिनट में आ गया। मैंने कहा कि भावना के साथ धर्म का कोई वास्ता नहीं, 200 दूर तक। इस्लाम वाले ने कहते हैं कि हमारे भावना में ठेस पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा भावना है क्या हो गया सामने? यही कारण बना कि आज 35 साल हो गया भारत के अंदर में किसी थाना में मेरे नाम से पाया नहीं, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोला, मैं सारा हवाला दिया। मैं कुरान से बोल रहा हूँ, मैं कुरान से बोल रहा हूँ। किसको पूछना कुरान से पूछो। सत्याप्रकाश एसपी दिल्ली हाईकोर्ट से ही प्रमाण है। तो यहाँ इसको खत्म करूं पहले, फिर उसके बाद आगे आगे देखिए क्या तमाशा हुआ। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये परमात्मा के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। अगर आपकी भावना यही है तो एक कुटी ले लीजिए और कहिए मानो तो चीनी
ये चीज ये भी बचा करके देखना है। अरे गोबर को हलवा ही मान लो, क्या भावना से गोबर को हलवा बनाया जाना संभव है? कहाँ लागू कर रहे हैं भावना? ये सारा परमात्मा के साथ मजाक है। परमात्मा को बिना जाने मान रहे हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, परमात्मा को जान करके मानते होते बाद मानव समाज के साथ, मानव समाज की दुर्गति हो। इसलिए उन्होंने बोला कि हमारे भावना के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं कि आपकी भावना क्या है? भाई हमारी भावना ये है कि हम मोहम्मद साहब को मानते हैं। मैंने कहा, हमने कब कहा आपको मत मानो, मानो को मानो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि उनके ऊपर कुछ बोलना उस्ताद का रसूल है और उनके ऊपर कोई कुछ बोलता है उसको जेल जाना पड़ता है। मैंने कहा कि उनके ऊपर कोई कुछ बोले वो उस्ताद का रसूल है और उन्होंने जो किया वो कैसे सही है? मानवता विरोध काम किया, 52 साल की आयु में 6 साल की अबुल बालिका से शादी करना कौन सी मानवता की बात थी? तो ये कहना हमारी भावना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि छेदी लाल और सुराजी लाल दोनों बराबर है, दुनिया ने जानने का प्रयास। मैं जो पहले वैदिक धर्म भी बना, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया फरीदाबाद में, तो उन दिनों में मेरे लेख निकलते थे, यही हेडिंग रहता था, मुसलमानों का कुरान, हिंदुओं का कुरान भंडा फोड़ दिया, भंडा फोड़ मौलवी पहले पाला। ये दोनों बराबर है, दोनों जानने का प्रयास किया ईश्वर कौन है, कौन है। राम को ही, कृष्ण को भी ईश्वर माना। अब उस कृष्ण को अभी आमिर खान ने जो पीके बनाया, और पीके जो पी ले फिर उसकी दशा क्या होगी वो तो आप सब जानते ही हैं। उसका विरोध किया हिंदू संघ, पीके का विरोध हुआ, पर पीके का विरोध तो हुआ और महिलाओं का कपड़ा लेकर के पेड़ पर कृष्ण को चढ़ाते आमिर खान ने दिखाया, आमिर खान ने जवाब में दिखाया, तुमने किया इसका। कृष्ण को चोर बताने में भी संकोच नहीं करते हुए, कृष्ण को चूड़ी बेचने वाला मनिहारी बताने में भी संकोच नहीं। रिश्ता में जो मांगी लगती है उसको कृष्ण के साथ लगाने में ये जरा सा भी लज्जित नहीं। अब देखिए योगेश्वर कृष्ण के साथ अर्जुन का क्या संबंध है? अर्जुन के पत्नी सुभद्रा कृष्ण के पुत्री गए, तो रिश्ता में क्या है? कौन सारा कौन है? बहन कौन है? कृष्ण सारा और बहन। इन आकर के दुश्मनों से पूछो कि तुम्हारे ईश्वर की बहनों क्यों होती है? क्या ईश्वर का जीजा जी होना संभव है? ये सच को स्वीकार करना। अगर ये लोग सबको स्वीकार कर रहे होते तो मुसलमान ईसाई कोई फैक्टरी नहीं है। इन्होंने सब कबूल करना नहीं, इन्होंने सब स्वीकार नहीं करना, इन्होंने सबको स्वीकार किया नहीं, तिलांजलि दिया है। और ऋषि दयानंद को मैं दिल्ली के केशव कुंज की बात बता रहा हूँ। दिल्ली के केशव कुंज में आप देखेंगे नीचे बलता में जितने भी फोटो लगे हैं सभी महापुरुषों के वहां दयानंद का चित्र नहीं है। मैं दिल्ली प्रदेश का हिंदू जागरण मंच का संरक्षक हूँ। दिल्ली प्रदेश में जितना भी परिवर्तन का काम होता है वो सब मेरे पुरोहित पे होता है। मैं हिंदू जागरण मंच का कार्य करता हूँ, लेकिन मंच उनका होता है, बात में बेइज्जती करता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, ताली उन्हीं से बनता हूँ। दिल्ली के सीताराम बाजार काली मस्जिद एक जगह है। 13 परिवार के 80 लोग जाटा परिवार के बपतिस्मा ले लिया। उन दिनों में सुदर्शन जी सुदर्शन जी के साथ मेरा किताबों का संबंध रहा। मोहन भागवत जी थोड़ा घमंडी है इसलिए लगे हैं। जब मुझे सूचना मिली कि ये 13 परिवार के 80 लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, मैंने कहा उनके मुखिया से मिलाइए। केशव कुंज भाई बैठ करके बात की। सुदर्शन जी के जो पीए थे उसका नाम दीपक था, बहुत होनहार लड़का है।
कमरे में सबके बिठाया और मैंने उनसे पूछा, मुखिया जो उस जाटो परिवार के, मैंने कहा ईसाई क्यों बने यार? मैंने ईसाई धर्म अच्छा लगता है। मैंने कहा आपको किसने बता दिया ईसाई धर्म? बोले हम तो 6 सप्ताह से जा रहे हैं गिरजा, 6 सप्ताह से गिरजा में जा रहे हैं, वहां पर सुकून मिलती है, वहां पर शांति है। मैंने कहा ऐसे शांतिप्रिय जगह अगर आपको दिया जाए तो? बोले ठीक है, लेकिन ईसाई धर्म हमें कबूल करना है। तो मैंने कहा ईसाई धर्म आप अपनाना चाहते? बोले हाँ। मैंने कहा ईसाई धर्म अपनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हज़रत ईसा मसीह को ईश्वर का इकलौता बेटा मानना पड़ेगा। बोले हाँ। मुझे मैं दूसरा सप्ताह गया था चर्च में, तो पादरी साहब ने कहा था कि हज़रत ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा। मैंने कहा फिर बोलिए जरा। तो बोले हज़रत ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है। मैंने कहा आपने माना? बोले हाँ। मैंने कहा आप ईश्वर के सौतेले बेटे हैं। जब इकलौता बेटा आपने ईसा मसीह को मान लिया, ईश्वर का इकलौता बेटा ईसा मसीह है, तो आप तो सौतेले बेटे होंगे। पर मास्टर जी आप ये बताइए कि पहले बेटा है या पहले बाप है? तो बोले पहले बाप है। मैंने कहा यही तो गजब है, यही जानना नहीं चाहा आपने। बोले पहले पिता है। बोले हाँ। मैंने कहा कि उसके घर में कोई संतान नहीं था तो पिता किसका था? पिता कहने वाला होना चाहिए, पिता कहने वाला नहीं तो किसका बाप होगा? बात घुमा दी। बोले पहले पुत्र है। मैंने कहा पहले पुत्र वो भी गलत होगा। बोले क्या? मैंने कहा बिना पिता का पुत्र बनेगा किसका? और हमारे यहाँ वेद में तीनों अनादि हैं। जब से परमात्मा उस समय से जीवात्मा उस समय से प्रकृति है। प्रकृति को परमात्मा ने नहीं बनाया, जीवात्मा को भी परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा तो अपने आप है। एक मौलाना ने सवाल कर दिया कि पंडित जी ये क्या कह रहे हो? प्रकृति को नहीं बनाया। आप किसी जाकिर नायक के पीए ने, जयेश पटेल यूट्यूब में लगा हुआ है, जयेश पटेल पूछ रहा है पंडित जी आपने कैसा मान लिया कि परमात्मा ने प्रकृति को नहीं बनाया, प्रकृति को बनाए बिना उसका मालिक कैसे होगा? मैंने कहा बिना बनाया मालिक। बोले आप मानो, हम तो नहीं मानते। मैंने कहा मैं मान लूं? बोले हम मानते नहीं तो आप क्या मानते? मैंने कहा आप जानते नहीं इसीलिए नहीं मानते, इसकी जानकारी क्या? बोले कैसा? मैंने कहा कि प्रकृति अनादि है और परमात्मा भी अनादि है और जीवात्मा भी अनादि है, बनाने की सवाल है। जैसे परमात्मा उस समय से प्रकृति और जीवात्मा। तो बोले जब परमात्मा ने जीवात्मा को प्रकृति को बनाया नहीं तो मालिक कैसा होगा? मैंने कहा क्यों? बोले बनाने वाला मालिक होता है, बिना बनाने वाला मालिक नहीं होगा। मैंने कहा कि बनाने वाला मालिक होता है? बोले हाँ। मैंने कहा कि बनाने वाला ही मालिक होगा? बोले जी। मैंने कहा आप शादीशुदा है या बैचलर है? बोले शादीशुदा हूं। मैंने कहा आप अपने पत्नी के मालिक है, अहलिया के मालिक है? बोले जी हाँ। मैंने कहा उसको आपने बनाया, आपके ससुर ने बनाया। बनाने वाला मालिक होगा तो उस जिस पत्नी के मालिक आप हैं उसको तो आपने बनाया नहीं, उसके मालिक कैसे आप? इसलिए इस सच्चाई को दुनिया में जाना नहीं, ऋषि कहना है इसको उजागर कर रहे हैं। दुआ सुवर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिससुजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनष्टन्यो अभिचा कृषिति। ऋषि क्या करें? ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों का विधान एक दूसरे के सखा मित्र। समानम वृक्षम परिससुजाते, एक वृक्ष में ही विराजमान है। उदाहरण के रूप में 2 चिड़िया का रूप वहां बताया, 2 चिड़िया को दिखाया, एक परमात्मा रूपी चिड़िया और एक जीवात्मा रूपी चिड़िया। तो जो परमात्मा रूपी चिड़िया है वो सर्वज्ञ है और जो जीवात्मा रूपी चिड़िया वो अल्पज्ञ है। और परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण न उसको खाना पड़ता, न पीना पड़ता। अनशन करते हुए भी उसको दुनिया के तमाम चीजों के बारे में, उसके लज्जत के बारे में, उसके स्वाद के बारे में, उसके जायके के बारे में बिना खाए परमात्मा को पता है। और जीवात्मा अल्पज्ञ होने के कारण इसको खाना पड़ता। ये वेद दिखा दिया। वेद ऋषि ने उसे ढूंढ करके दिया और दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास, दुनिया वालों ने परमात्मा के साथ पखेड़ा लगा दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्यों भाई? और मुझे मेरा कंपैरेटिव स्टडी है, जब शंकर को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि शंकर वेद को जानता ही नहीं,
मेरे को पढ़ाई नहीं। शायद हो सकता है आप लोगों के सामने छोटी मुंह में बड़ी बात लगे, लेकिन सच्चाई है। बोले अहम ब्रह्मास्मि, ये हिंदू में बोला जाना संभव है, इस्लाम में नहीं। इस्लाम में मंसूर हिल्ला नाम का एक सूफी था, उसने कहा था अनरहा कि मैं वही हूँ, उसको मार दिया गया। हिंदू जानता नहीं तो बिना विधि का लौटा, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही कहेगा। बोले अहम ब्रह्मास्मि, बोले अहम ब्रह्मास्मि का क्या तात्पर्य है? मैं ब्रह्म हूँ। अगर ब्रह्म आप हैं तो ब्रह्म को ढूंढते क्यों? ऋषि नारायण के सामने ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, ऋषि नारायण कस के दाल में तमाचा लगाया। बोला कहा स्वामी जी आपने प्रहार किया है। स्वामी जी ने कहा कि भाई आप ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैंने कहा मारा ब्रह्म से मिला। दुनिया वालों को सच है, पता है? बाबा तुलसी कह रहे हैं ईश्वर राम जी का विनाश। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। विवेकानंद ने इतना पकड़ा किया है, अगर विवेकानंद को छोड़ करके, मैं तो बता रही हूँ, तो सुझाव देता हूँ कि विवेकानंद को छोड़ो, अरविंद को पढ़ो। नहीं, दयानंद का तो नंबर आएगा बाद में, अरविंद घोष को पढ़ो, ऋषि अरविंद को पढ़ो, बकिंदर उपाध्याय को पढ़ो, राजा राममोहन राय को पढ़ो। कुछ दिन के लिए विवेकानंद को भूल जाओ। विवेकानंद ने इतना गड़बड़ किया है, एक जन्म में क्या समाप्ति रखो। पर हिंदू मानने के लिए तैयार, ये हिंदू जो है, हिंदू माने जो लुच्चा लफंगा शराबी कबाबी नकाबात ऐसे जाओ, उर्दू शब्द को ढूंढ करके देख लीजिए, अरबी शब्द को छोड़ करके देख लीजिए, फारसी शब्द को छोड़ करके देख लीजिए, कहीं जाना नहीं होगा। आप यूट्यूब में जाइए, गूगल पे जाइए, अध्याय अपने वक्त हिंदू इतना लिखित होगा 7 पेज ये शब्द कब किन्होंने दिया, किस प्रेस में छपी वो किताब, वो हिंदू का। इन्होंने अटका लगाया कि सिंधु नदी के तट पर जो रहते थे उनको सिंधु से हिंदू हो गए। ये फारसी भाषा में सानी है, साथ वो हाथ कहते रहे, इसलिए सिंधु से हिंदू हो गया। ये बड़ा झूठ, ऐसा झूठ है। देखिए, अगर सिंधु नदी के तट पर रहने वाले रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए, ये बोला कि एक सवाल करने का फारसी भाषा में सानी है, हम सत्ता बोलते हैं को बोले यहाँ सानी। अरे सा ना होता तो फिर मुसलमान कहाँ होगा? मुसलमान क्यों नहीं हुआ? सत्ता का हत्ता होने से, शाकाहा होने से, अगर वहां सानिया कह रहे हैं, वहां पर 4 से है, सीन है, शीन है, स्वाद है। आपके यहाँ पर बता दो मदर सदर है, वहां पर 4 है। अगर साना होता तो फारसी नहीं होता, फारसी होता। शेख सादी नहीं होता, एक हादी होता। सिंधु नदी को हिंदू नदी को नहीं बोला, सिंध प्रांत को हिंद प्रांत क्यों नहीं कहा गया? इस बात के दुश्मन है, अपड़ लोग हैं, ये मजाक बना रहे, सच्चाई को सामने आने नहीं दिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर साना हो तो मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान। क्या मुसलमान को किसी ने मुसलमान बोला है? के दुश्मनों से पूछिए तो आप कैसे बोल रहे हो? इनको बता। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि पर देव दयानंद ने इन सब सच्चाई का उजागर किया, और इन उजागर करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि इस उंगली का परिता बना करके कोई दिल्ली भी लगा दे, फिर भी सच से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न्याय पथ है, यही मानव धर्म है। मानव को चाहिए अपने धर्म पर अमल करते हुए अपने को मानव के नाम से परिचय दे, न कि हिंदू के नाम से परिचय दे, न मुसलमान के नाम से परिचय दे, न सिख ईसाई जैनी के नाम से परिचय दे। अगर परिचय देना हो तो परमात्मा के संतान होकर के परिचय दे कि हमारे पिता तो पिता परमात्मा है, हम उसके संतान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है या पिता को जाना नहीं तो उसके संतान। इसलिए समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। बंबई वाले मुझे नहीं बोला, क्योंकि बंबई वाले खरी खोटा मेरे से सुनना नहीं चाहते। पहली बात, क्योंकि बंबई में जितने भी पुरोहित वर्ग हैं सब हमारे हैं। जितने भी पुरोहित आपके समाज के ये सब हमारे जानकार हैं। भाई नरेंद्र जी तो हमारे साथ है, करने वाले हम जब पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं, इनका छोटा भाई हमारा कलकत्ता में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
ये जितने भी पुरोहित के लोग हैं वो सब हमारे जानकार हैं, लेकिन मैं पारायण यज्ञ का विरोधी हूँ। की मान्यता नहीं है पारायण बहुगुणी यज्ञ का विरोधी हो। मैं 17 वर्ष तक किसी पर काम किया, आपके मुंबई में ओम स्वाहा का झगड़ा था, उसको मैं ही मिटाया हूँ। दोनों पक्ष के विद्वानों के क्षमा याचना पत्र आज भी मेरे पास है, इसलिए मैं इन लोगों को डर नहीं हूँ। ये सब दयानंद के गला घोटने वाले लोग। अरे आप यजुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं, गर्भाधान का जो मंत्र है वो मंत्र आप बोले जा रहे हैं, अंत्येष्टि की जो मंत्र है वो मंत्र आप बोले जा रहे हैं, हो क्या रहा है? क्या कर रहे हो? हेलो, संस्कार 16 है, वहाँ ये 5 है, इसके बाद में कोई काम नहीं। अब ये जन्मदिन मनाते कर रहे हैं, ये सारा जन्मदिन मना। तो खैर कुछ भी हो, मैं दुखी करना नहीं चाहता आप लोगों को, पंडित बन गए। तो यही कारण बना कि मैं बख्शा नहीं, मेरे कलम से कोई नहीं छुट पाए निकल पाए। मैं आज 35 वर्षों में संपूर्ण आर्य जगत की ये छवि बनाई, स्पष्ट करता और स्पष्ट लेखक के नाम से परमात्मा की दासी मानवता है। स्वामी जी भी अग्निवेश के बड़े पिट्ठू रहे, और वही अग्निवेश नहीं तो सत्याग्रह प्रकाश और प्रतिबद्ध ढांचे के लिए केस जाना था दिल्ली की 30,000 जिस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ लेता हो सत्या प्रकाश के जीत नहीं कर पाए। हमारे वकील भी मर्द धावानी थे, नाम पर वंशज भी थे, 25 वकील थे, वहाँ दो भी आर्य समाजी का 2 मिनट का समय नहीं मिला। ये सब आर्य समाजी डॉक्टर बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, ये धर्मवीर आज मर गया, दुनिया से चंदा हुआ था, फिर राधा सब सत्या प्रकाश केस लड़े, 2 मिनट का समय नहीं, वहाँ दर्शन ही नहीं थे। जितने भी आर्य समाज था, दिल्ली आर्य सभा हो, हरियाणा आर्य सभा हो, लखनऊ आर्य, जितने भी हैं कोई किसी का समय नहीं था। सामने आर्य समाज को खाना करते थे, तो अगर मेरे सामने को खाना करते, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये विडंबना है। हम ऋषि के अनुयायी हैं, ऋषि के शैलाई हैं, ऋषि दयानंद के बताए हुए बातों पे हमें अमल करना है। हमें अलग से कोई मत या बात नहीं चलाना चाहिए, ऋषि की ये बात है। इसीलिए ऋषि ने जो हमें दिया है भूलना नहीं पड़ेगा, सारा खजाना हमारे पास है। शर्त यह है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। हम अमल में भाई संतोष जी का एक सत्ता प्रकाश एक नाई करना, संतोष जी डालना होंगे ये सत्ता प्रकाश के एक नाई का रटा हुआ है। मैं बहुत दिनों से इन्हें जानता हूँ, हमारे बड़े करीब है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि व देव दयानंद के लगाए हुए बगीचा है, और जिसके आप सब सींचे हुए फूल हैं, तो परमात्मा आप लोगों पर भी कृपा करे कि दयानंद ने जो तरीका हमें दिया है, जो पद्धति हमें दिया है, जो सिस्टम हमें बताया है, उससे हम अमल हो जाए। आप कहेंगे कि वेद मंत्र है, हमें बोलने में आपत्ति क्या है? अरे भाई वेद मंत्र बोलना है तो वेद मंत्र कहाँ बोलना, वही तो पत्र है, वही तो विधि है। और विधि दो लिखे ऋषि ने, एक संस्कार विधि, दूसरा पंचमायक विधि, और उन विधियों में कहीं क्रिया पकड़े जाए मैं मंत्र नहीं। और इनके पेट में दर्द होता है, ये बोले भी रक्षा नहीं करती। सुबह उठते तो हम प्रार्थना हम 5 मंत्र वहाँ बोलते, स्नान करने के जाते शरणो देवी के पीछे आप वो मंत्र बोलते, भोजन करते हैं शरणो देवी बोलते, रात्रि को शयन में जाते तो यजा कर तो द्रौपदी देवी बोलते, तो सुबह उठते के यजा कर तो द्रौपदी देवी बोलते। विधि मंत्र अरे कहाँ बोलना, वही तो विधि है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, पाँव पड़वाना हो मैं पाँव पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। ऋषि दयानंद को बदला जहर पी करके हमें क्या है, हमें उस पर ही चलना है, उसे ही अमल में लाना है, तभी हम आगे कहलाने के हकदार बनेंगे। वरना टपली वाले तो आप हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, जाते रहे। पर महेंद्र पाल का इतना कहना होगा कि दयानंद सब की तरह बचत थे, न थे वो बकरी के चरैया ना वहां पर थे, न वो पैगंबर थे, न यहाँ में पर थे, न ईश्वर का अवतार दुनिया बचत थे। दयानंद के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत ईसा मसीह को ईश्वर का बेटा माना, बेटा कि दयानंद
कि दयानंद ने जब भी वेदों को देखा, भगवान उनकी मफी रमूजों को देखा, यकायक सलाह उनके अंदर से आई कि वेदों से जहाँ की होगी बनाई, गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा। एक पर अल्लाह का सर्वव्यापक नहीं, अल्लाह आप रहमान अर्श इस्तवा, उस सातवां आसमान पर है, अल्लाह का सर्वव्यापक हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में बोला, जहन्नुम में कैसे बोला? इसलिए मैंने कहा गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है, गलत है कि खुदा एलची भेजता है जो हर शय में मौजूद है, उसका हाजत भी क्या है? एलची माने पैगंबर, परमात्मा को पैगंबर भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जहाँ नहीं होगा कहाँ भेजना पड़ेगा, तो सर्वव्यापक है। लोग परमात्मा से छुटकारा पाना चाहते, परमात्मा चारा होना चाहते, परमात्मा से दूर होना चाहते। मैं तो दुनिया वालों को कहता हूँ तुम भले ही परमात्मा से दूर हो, पर परमात्मा तुमसे दूर कहाँ है? परमात्मा तो तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाहर। तो सर मैंने बोला कि किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़बान चढ़ाया, किसी ने खुदा को गलीचा दिखाया, किसी ने खुदा को दोशाला बनाया। मोदी जी को भी तो नहीं कहने का, पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही चादर पे खुद नहीं गए, अब्बास नकवी का हाथ में। पता नहीं इनके रिश्तेदार है या नहीं, मैं नहीं सकता। अटल जी को मिलते 40-40 मिनट। सर्दी के मौसम में किसी को चादर ओढ़ा हो तो चलो आता है, हो सकता दुआ भी दे, पर गर्मी आदमी का दुआ देना संभव होगा। अब गर्मी के समय में आप चादर चढ़ाओ तो खुद अल्लाह से फरियाद कर रहा है, या इलाही क्या देर है हशर के होते होते बस ये रुक रही है कब्र में। ये बस बहुत, इसलिए मैंने कहा किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़बान चढ़ाया, किसी ने खुदा को कलीजा बिछाया, किसी ने खुदा को दुशाला बनाया। कहा उपनिषदों ने इस जमाने के लोगों, नहीं वो खुदा है जिसे तुम पूजते हो। देखिए वो खुदा नहीं जिसको तुम पूजो, पर खुदा कौन है? खिलाता है खाता नहीं, वो खुदा है। कितना सरल है, खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है, पिलाता है पीता नहीं वो खुदा है, बनाता है बनता नहीं वो खुदा है, रुलाता है रोता नहीं वो खुदा। इसलिए उसका नाम रुद्र है। रुद्र माने रुलाने, रुलाता है रोता नहीं वो खुदा है, हंसाता है हंसता नहीं वो खुदा है। उस परमात्मा के अंदर भी सारा गुण होना चाहिए। ये गुण हिंदू कहलाने वाले अगर जान गए होते तो राम को ईश्वर मानना बंद कर देते। जितना समय मुझे मिला था उस समय से थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, अर्थात 10 मिनट का समय मैं आप लोगों का लिया हूँ। 10 मिनट समय ज्यादा मैं आप लोगों का लिया हूँ। अरे मैं अपना भी तो दिया हूँ ना, खेल रोज चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ ये बेचारे ने जवाब देकर फंसाया। इस्लाम वालों ने किस तरीके से मेरे सवालों का जवाब दिया और उस जवाब में उसको कैसा फंसाया, ये पुस्तक यहाँ हमारे मंत्री जी के पास मौजूद है, आप दे सकते हैं। भाई संतोष जी ने पुस्तक लिखी है, उनके पास वो दे सकते हैं। देखिए 2010 में मैं निरंतर खेल रहा हूँ, ये सारा गृह मंत्रालय को लिखा हूँ, राजनाथ सिंह से मिल करके भी आया हूँ, किस किस थाना में कब कब एप्लीकेशन दिया गया, सारा डीडी नंबर ये सारा दिया हुआ है, इसमें सब कागज दिया हुआ है। लेकिन भाजपा सरकार होने के बावजूद भी आज तक सुनवाई मेरी कहीं भी नहीं है। 6 बार पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, इन्होंने कुरान के बारे में जो बातें बताई, उसके साथ कुरान के बारे में भी बातें बताई हैं, ताकि हमको पता लगे सिर्फ वही